नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर बबली कोठारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज के बारे में। और देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से वापस से वही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, उनसे आपकी कोई हेल्प हो पा रही है, तो सब्सक्रिप्शन जो है ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल पर। चलिए बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज के बारे में। आज के टाइम में कम्युनिकेशन के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, और उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है वो है हमारा बॉडी लैंग्वेज का। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट जो है जो हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं मैक्सिमम टाइम यानी 60% टाइम जो है हमारी बॉडी लैंग्वेज उसको कम्युनिकेट करती है, ठीक है। 30 to 35 या 40 कह लीजिए % जो है हमारी टोन, हमारी वॉइस की जो टोन होती है वो कम्युनिकेट करती है। एंड सिर्फ 7% जो है वो कम्युनिकेट होता है जो हम बोलते हैं उससे। तो देखिए कितना मैटर करता है हमारा बॉडी लैंग्वेज और हमारी वॉइस की जो टोन है, ठीक है। सो कैसे हम पता कर सकते हैं कि सामने वाला जो पर्सन है उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या शो कर रही है, क्या वो हमारे में इंटरेस्टेड है या नहीं, या वो जो अपनी बात कह रहा है उसमें इंटरेस्टेड है या नहीं, वो कॉन्फिडेंट इनफ है या नहीं, ये हम कैसे पता लगाएंगे उसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। एंड प्लस आप अपने बॉडी लैंग्वेज को और कॉन्फिडेंट कैसे बना सकते हैं उसके लिए भी मैं आपको यहाँ पर टिप्स देने वाली हूँ। देखिए, कई बार ऐसा होता है कुछ लोगों के साथ, हम लोग नॉर्मली क्या होता है कि नर्वस रहते हैं, कॉन्फिडेंट इनफ नहीं होते हैं, ठीक है। पब्लिक जैसे आप किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, नॉट पब्लिक स्पीकिंग, क्योंकि वो सबके साथ नहीं होती है, कुछ ही लोगों के साथ होती है, लेकिन नॉर्मली भी बता रही हूँ कि आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं या नॉर्मली भी आपका फ्रेंड सर्कल का कोई ग्रुप है या कहीं पर आप गए हैं, फैमिली में है, रिलेटिव में है, कहीं पर भी हो, तो कई बार लोग कॉन्फिडेंट इनफ नहीं होते हैं। वो लो कॉन्फिडेंस उनको अपनी वजह से ही होता है। कई बार हम लोग नर्वस होते हैं, द वे वी लुक, ठीक है, हमारे में कॉन्फिडेंट कम होता है कि हम कैसे बात करते हैं, हम कैसे चलते हैं, ठीक है। तो उसमें जो कॉन्फिडेंस की कमी है, ठीक है, उसको भी हमें इम्प्रूव डेफिनेटली करना चाहिए अगर हमें अपना कम्युनिकेशन अच्छा करना है। देखिए, एक अच्छा कम्युनिकेशन जो है बहुत ही बेहतर तरीके से आपके मैसेज को सेंड कर सकता है सामने वाले को, और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से हम जो है उसको रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, बॉडी लैंग्वेज में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे तो आपको मल्टीपल चीज़ें दिखेंगी कि क्या क्या होता है, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस जो कहता है उसमें ऐसा है कि 3 मेजर चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, ठीक है। एक तो होता है हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। दूसरा होता है हमारा जो वॉइस का हमारा जो टोन है वो, ठीक है। एंड देन हमारा जो पॉस्चर है, हमारी बॉडी का जो पॉस्चर है, ठीक है, वो। तो ये तीनों में क्या क्या चीज़ें होती हैं और किन किन चीज़ों पे हमें ध्यान डेफिनेटली देना चाहिए टू इम्प्रूव दैट कॉन्फिडेंस इन यू, वो मैं आपको अभी इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो देखिए, बॉडी लैंग्वेज में सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आता है हमारा चेहरा। फेस जो है हमारी, आप समझिए कि पहचान है एक तरीके से, ठीक है। एंड फेस पे जो एक्सप्रेशन होते हैं वो बहुत कुछ बयां कर देते हैं जो हमारे मन में चल रहा है, ठीक है। ऐसा हम लोगों के साथ बहुत बार होता है कि कई बार आप किसी से बात कर रहे हैं, कहीं पर भी आप हैं, ठीक है, और अगर मान लीजिए आपको वो बात पसंद नहीं आ रही है, ठीक है, तो आप चेहरे से, यानी कि आप बोलते तो हाँ हैं लेकिन चेहरे पे पता चल जाता है कि आप उस चीज़ से एग्री नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कई बार आप मेंटली स्ट्रेस्ड होते हैं, आपके जो अपने फैमिली मेम्बर्स हैं जो आपको बहुत क्लोजली जानते हैं, तो आपका चेहरा देख के समझ जाते हैं कि आज आपका मूड अच्छा है या आज आपका मूड ख़राब है। तो चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे चेहरे में होती है वो होती हैं हमारी आँखें, ठीक है। तो आँखें, जैसे हमने सबने सुना हुआ है कि हमारी जो आइज़ हैं दे आर द विंडोज़ टू आवर सोल, ठीक है। सो डेफिनेटली आपकी आइज़ जो हैं बहुत कुछ एक्सप्रेस करती हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, देखिए, ये मैं एक तरीके से टिप भी बता रही हूँ आपको, और दूसरे वाले को कैसे समझना है वो भी बता रही हूँ। देखिए, मान लीजिए अगर आप कहीं पर हैं, किसी से बात कर रहे हैं, अगर सामने वाला पर्सन जो है आपसे आई कांटेक्ट के थ्रू बात कर रहा है, ठीक है, आई टू आई कांटेक्ट है, तो डेफिनेटली सामने वाला पर्सन जो है
काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपने बारे में भी और जो वो बात कर रहा है उसको लेके भी, प्लस जो है वो इंटरेस्टेड भी है आपसे बात करने में। ये आपको पता चल जाएगा अगर सामने वाला पर्सन आपको देखकर बात कर रहा है तो। आजकल बहुत बार ऐसा होता है, घरों में बहुत होता है ऐसा कि हम आपस में बैठे हुए हैं, ठीक है, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं लेकिन लोग फ़ोन में लगे हुए हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि ये जो चीज़ है ये शो कर देती है कि सामने वाला पर्सन कितना इंटरेस्टेड है आपकी बात सुनने में। तो बहुत मैटर करता है कि जब आप किसी से बात कर रहे हो तो आप उसके सामने देख के बात करें, स्पेशली आई टू आई कांटेक्ट बात करें, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आई टू आई कांटेक्ट जो है वो इंटिमिडेटिंग हो जाता है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है, आप थोड़े अनकंफर्टेबल रहते हैं दूसरे की आंख में आंख डाल के बात करने के लिए, तो आप जो है आईज के पास का कोई भी एक स्पॉट पकड़ सकते हैं, ठीक है, और वहाँ पर देखकर आप बात करें, ठीक है। सो उससे बहुत ही अच्छा एक कॉन्फिडेंस झलकता है आपकी बात में, ठीक है, और सामने वाले पर्सन पर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। ओके, तो पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ क्या है कि हम लोग ब्लिंक करते हैं अपनी आइज़ को, ठीक है, यानी कि जैसे आंखें हम झपकाते हैं, ठीक है। तो ये एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, बॉडी का रिस्पॉन्स है, क्योंकि अगर हम अपनी पलकें झपकाएंगे नहीं तो हमारी आइज़ जो है वो ड्राई हो जाएंगी, इसलिए पलकें झपकाना एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अगर कोई पलकें झपका रहा है, अगर आपके सामने कोई बैठा, तो डेफिनेटली या तो उनको कोई मेडिकल इशू है, ठीक है, या तो फिर वो पर्सन किसी वजह से स्ट्रेस्ड आउट है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। और अगर कोई पर्सन बिल्कुल पलकें नहीं झपका रहा है, ठीक है, एंड आपको सिर्फ सीधा ऐसे स्टेयर करके देख रहा है कंटिन्यू, तो या तो वो पर्सन आपकी बात में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है या फिर वो कुछ और सोच रहे हैं। कई बार ऐसा होता है ना, आप सामने वाले से बात करते हैं और आपको थोड़ी देर में ऐसा लगता है कि ये मुझे देख रहे हैं या कहीं और सोच रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो जाता है क्योंकि बिना ब्लिंकिंग के जो है पर्सन आपको सामने से देखते जा रहे हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि बहुत ओवर ब्लिंक नहीं करना है जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो, ठीक है, क्योंकि वो एक लो कॉन्फिडेंस जो है शो करता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेस पर जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है हमारी स्माइल, और ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है, ठीक है, जो किसी भी पर्सन को खूबसूरत बना देती है। ओके, लेकिन स्माइल भी बहुत तरीके की होती हैं, ठीक है, जिसमें दो होती हैं मेन। वो होती है एक फेक स्माइल और एक होती है रियल स्माइल। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपसे कोई बात कर रहा है और आपको ऐसा लगता है कि अरे अब क्या करूँ, रिस्पॉन्स तो करना ही पड़ेगा, तो हम ज़बरदस्ती का स्माइल कर देते हैं, ठीक है। कोई पर्सन है आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, वो सामने से आ जाएँ, कहीं पे आप मिल जाएँ, तो आपको लगता है कि यार अब हाय हेलो तो करना ही पड़ेगा, तो हम एक ज़बरदस्ती वाली स्माइल देते हैं, ठीक है। और एक स्माइल होती है जो दिल से दी जाती है, ठीक है। जब दिल से स्माइल करते हैं तो पूरा चेहरा स्माइल करता है, ठीक है। तो वो कैसे समझेंगे, उसका भी एक तरीका है, बहुत ही आसान, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्या होता है, जब कोई दिल से स्माइल करता है तो उस वक्त आपकी आइज़ के अगल बगल मसल्स होती हैं, ठीक है। तो जब आप रियल स्माइल दे रहे हैं तो वो मसल्स जो हैं आपकी रिंकल्स पैदा करती हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये यहाँ पर जो आपकी अपर लिड है, यानी ऊपर की जो पलक है, वो आपकी थोड़ी सी झुक जाती है, राइट। तो जब भी कोई स्माइल कर रहा है ना, अच्छी वाली रियल स्माइल, तो उसकी आंखों में आप ज़रूर देखना, अगर उसकी आइज़ के अगल बगल रिंकल्स पड़ते हैं और पलकें थोड़ी झुकती हैं तो इट मीन्स वो दिल से स्माइल कर रहे हैं, ठीक है। और अगर जब कोई फेक स्माइल करता है तो वो स्माइल आइज़ तक कभी नहीं पहुँचती है, वो सिर्फ इतने ही एरिया में रहती है। ओके, तो ये था फेशियल एक्सप्रेशन के बारे में, तो इस पर भी आपको डेफिनेटली ध्यान देना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट है वो है पॉस्चर, यानी कि हमारा शरीर का जो पॉस्चर होता है, हम कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, उसमें काफ़ी कॉन्फिडेंस झलकता है, ठीक है। सामने वाला पर्सन जो है एकदम फर्स्ट इम्प्रेशन ही, अगर आप किसी को भी देख लीजिए, जितने भी कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ हैं या आपके अगल बगल भी आपके नॉर्मल ज़िंदगी में बहुत सारे लोग होते हैं, आप कहते हैं यार ये देखने में ही ऐसा लगता है कि एकदम कॉन्फिडेंट इनफ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी वॉक में, उनकी चाल में वो कॉन्फिडेंस झलकता है। जब वो बैठते हैं, उठते हैं, उसमें कॉन्फिडेंस झलकता है, ठीक है। कैसे होता है ये? कुछ चीज़ों पर, बहुत ही माइनर सी चीज़ें हैं, अगर आप उनको करेक्ट कर लें तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर भी आ जाएगा, ठीक है। पहली चीज़ क्या है, जब भी अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर कोई भी पर्सन उस बात में इंटरेस्टेड है तो वो हमेशा आगे आकर आपकी बात सुनेगा। अगर कोई भी पर्सन इस तरह का पोस्चर ले रहा है बॉडी का, इट मीन्स सामने वाला पर्सन जो है वो आपकी बात में इंटरेस्टेड है,
ठीक है, ये आपको वहाँ से हिंट मिल जाएगी। प्लस अगर आप किसी की बात में इंटरेस्टेड हैं तो आप ही अल्टीमेटली नेचुरली आप उस तरफ जो है लीन हो जाते हैं। अगर कोई पर्सन बात में इंटरेस्टेड नहीं है या जल्दी बोर हो जाते हैं या उन्हें फ्रीक्वेंट चेंजेस चाहिए होते हैं तो वो पीछे लीन होते हैं, पीछे की तरफ चले जाते हैं, या तो फिर वो क्या करेंगे कि ऊपर देखेंगे, नीचे देखेंगे, कुछ और मूवमेंट्स करेंगे अपने हैंड्स के या फुट के, ठीक है। दूसरा क्या होता है, थर्ड चीज़ जो है वो कई बार लोग इस तरह से क्रॉस लेग बैठ जाते हैं, इस तरीके से बैठते हैं, ठीक है। दिस इज़ अ क्लोज पॉस्चर, ठीक है। अगर कोई भी पर्सन इस तरीके से बैठ रहा है तो ये शो करता है कि वो पर्सन जो है बहुत ही डिफेंसिव मोड में है, ठीक है, आपकी बात में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, जवाब देना चाहता है लेकिन जवाब दे नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ये एक तरीका है सामने वाले पर्सन को जज करने का। दूसरा, इसको कॉन्फिडेंट बनाने के लिए, जैसे मैंने कहा कि अगर आप कॉन्फिडेंस शो करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं करने हैं अपने बॉडी पार्ट्स के आपको, ठीक है। मूवमेंट्स इन द सेंस कि जैसे कि कई बार लोग बैठे होते हैं, पैर हिलाते रहते हैं, या तो उनका नीज हिल रहा है या तो फिर वो अपना हाथ टैप करते हैं अपने नी के ऊपर, या फिर अगर बेंच है तो उस पर टैप कर रहे हैं। ये सब चीज़ें शो करती हैं कि आप बहुत ही नर्वस किस्म के इंसान हैं, ठीक है, या फिर आप उस समय पर बहुत नर्वस फील कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर आप कॉन्फिडेंट दिखना चाहते हैं, अपनी बॉडी को स्टिल रखना सीखिए, ठीक है, एकदम स्ट्रेट बैठिए, ठीक है, एंड कॉन्फिडेंट इनफ बैठिए, ओके। ये था सिटिंग के बारे में। अब कोई वॉक करता है तो कई बार लोग वॉक करते हैं ना, नीचे देख के वॉक करते हैं, ग्राउंड पे देखते हैं, ये जो कंधे होते हैं वो झुके हुए रहते हैं, ठीक है। नहीं, अगर आप इस तरीके से वॉक करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक लो कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग आपके अंदर आने लगती है, ठीक है। हमेशा स्ट्रेट वॉक कीजिए, ठीक है, चेस्ट हमेशा फॉरवर्ड होनी चाहिए, कंधे आपके स्ट्रेट होने चाहिए, इस तरीके से ही आपको। और आप सामने देख के, आपने वो मैंने एक बार बताया था ना नींबू वाली जो एक रेस होती है, बच्चों का एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बोला था ये। तो जैसे हम नींबू की रेस के लिए चम्मच रखते हैं, उस पर नींबू रखते हैं, हमारा ध्यान नींबू पे होता है, ठीक है। तो वैसे ही आपको वॉक करना है। वो वॉक जो है एकदम कॉन्फिडेंट वॉक होती है, हमेशा फॉरवर्ड देखिए और अपराइट रहिए, ठीक है। सो ये भी एक तरीका है अपने बॉडी पोस्चर को जो है अच्छा बनाने का, अपनी बॉडी लैंग्वेज को जो है इम्प्रूव करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। अच्छा, लास्ट पॉइंट जो है वो है हमारी वॉइस से रिलेटेड। हमारी वॉइस में जो है, इसे हम पैरा लैंग्वेज भी बोलते हैं, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। यानी कि आप समझिए कई बार आप डायरेक्टली नहीं बोलते हैं लेकिन आपकी वॉइस की जो टोन है ना, वो सामने वाले को हिंट कर देती है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, किस वे में कहना चाह रहे हैं, ठीक है। कई बार आप बच्चों पे गुस्सा होते हैं तो आप ऐसे करते हैं कि मत करो, तो उन्हें पता चल जाता है कि अब गुस्सा आने वाला है, ठीक है। ऐसे ही और चीज़ों के लिए भी हैं, ठीक है। तो पैरा लैंग्वेज में आपकी 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक हमारी टोन वॉइस की, हमारी पिच जो है वॉइस की, और हमारी जो है मैनर, जिस वे में हम बोल रहे हैं, मैनर ऑफ स्पीकिंग जो है बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो अगर आप अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस चाहते हैं तो डेफिनेटली ट्राई कीजिए, जितना हो सके धीरे बोलिए और आप समझिए कि स्लोली बोलिए। कई बार लोग बहुत फास्ट बोलना चाहते हैं, बहुत जल्दी बोलना चाहते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि वो ये सोचते हैं कि ये जल्दी फिनिश करें, पर वो जल्दी के चक्कर में आपका जो कम्युनिकेशन है वो ख़राब हो जाता है। जो मैसेज आप देना चाहते हो वो लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि धीरे बोलें, ठीक है, और स्लोली बोलें, ठीक है, और जेंटल तरीके से बोलें। बहुत माइल्ड वे रखना है, बहुत लाउड नहीं रहना है किसी भी चीज़ में। अगर कोई पर्सन बहुत लाउड बोलता है, ठीक है, उनकी पिच जो है वॉइस की बहुत ज़्यादा हाई है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो अपने आप को किसी भी तरीके से प्रूव करना चाहते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन वो पर्सन जो है कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ओवर, आप समझिए कि बहुत लाउड हो जाते हैं कि अब सामने वाले को दबाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कभी भी आप कहीं पर भी हैं, ठीक है, अनलेस रिक्वायर्ड, ऐसे अगर आप बहुत सारे पब्लिक में खड़े हैं, ठीक है, और बहुत सारी पब्लिक को एड्रेस कर रहे हैं, तो एक अलग चीज़ है कि वहाँ पर आप अपनी वॉइस जो है थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। बट अदरवाइज़ नॉर्मल रूटीन लाइफ में अगर आप 4-5 लोगों के साथ बैठे हैं, तो अगर आप कॉन्फिडेंट दिखना चाहते हैं तो जितना हो सके जेंटली बोलिए, स्लोली बोलिए, ठीक है। जो आपके जो बोल हैं वो सामने वाले को पहुंचते हैं, और आप कैसे तरीके से बात कर रहे हैं वो भी सामने वाले तक पहुंचता है, ठीक है। तो जितना हो सके बहुत ही प्यार से बात कीजिए। तो ये थे वो 3 तरीके
जो कि आपकी बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस गेन करा सकते हैं। अगर आप रेगुलर रूटीन में लो कॉन्फिडेंट फील करते हैं तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आएंगे। थोड़ा टाइम आपको लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा ऑकवर्ड फीलिंग आएगी आपको, रूटीन से हट के करेंगे तो काम, लेकिन अगर आप रेगुलर करेंगे तो इससे डेफिनेटली आपकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस ज़रूर झलकेगा। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, इस वीडियो से आपकी हेल्प ज़रूर हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप लोग सभी वेट कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड नमस्ते।